हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर आज पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं ना, तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम इंग्लिश बेसिक की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उन सबको समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आप आगे जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स होंगे उसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। चलिए तो फिर सबसे पहले अगर हम देखें कि कितने तरह के मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो देखो जैसा कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा, मुख्य रूप से ना 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस तरह बात करते हैं नाउन का, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। तो देखिए नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम किसी भी चीजों का। देखिए जितने भी चीजें हैं दुनिया में ना, हर चीजों को हम ना किसी नाम से जानते हैं। आप सबको पता है जितने भी चीजें हैं, जो भी चीज हम देखते हैं, है ना, या छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को ना किसी नाम से जानते हैं, और उस नाम को ही ना हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, जैसा कि सपोज हम बात करें, ये एक सपोज एक रूम है, ठीक है, ये क्या है? एक क्लासरूम है। क्लासरूम में एक जगह है, इस जगह को एक नाम से जानते हैं, क्लासरूम या रूम के नाम से, तो ये इसका नाम हो गया। सपोज ये एक बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, तो ये इस बोर्ड को भी एक नाम से जानेंगे, है ना, तो ये ब्लैक बोर्ड ये हो गया एक नाम। किसी व्यक्ति का नाम होता है, पर्सन का, ठीक है, किसी एनिमल का नाम होता है, इमोशन के भी नाम होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह से, है ना, जो फीलिंग्स के नाम होते हैं। तो नाउन क्या हो जाएगा? किसी ना किसी चीज का, ऐसे चीज का नाम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का के नेम्स को हम बोलते हैं नाउन। तो नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स ही होते हैं, इसमें बहुत अलग अलग। अच्छा, अब इसके हम टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली 5 तरह के नाउन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं भी? प्रॉपर नाउन मतलब होता है किसी का पर्सनल, पार्टिकुलर किसी का नाम। जैसे हम किसी व्यक्ति का नाम देखें, राम श्याम, है ना, सबको राम श्याम तो नहीं बोल सकते, वो किसी का पर्सनली नाम होता है ना, पार्टिकुलर नेम होते हैं। तो ऐसे नेम को ना प्रॉपर नाउन बोला जाता है। प्रॉपर नाउन की और भी बहुत से एग्जांपल्स है, जैसे हम बोले इंडिया, इंडिया हमारा देश का नाम है। सभी प्लेस को हम इंडिया बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो पर्टिकुलरली हमारे देश को इंडिया के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी ऐसे नेम होते हैं जो पार्टिकुलरली किसी एक को उस नाम से हम जानेंगे, वैसे नाम को क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे नेम जो ना कॉमनली एक विशेष जाति के या एक विशेष वर्ग के चीजों के लिए यूज होता है। सपोज हम बात करें किसी एनिमल का, जैसे डॉग हम जितने भी इस तरह के दिखने वाले जो भी एनिमल है उन्हें उसको हम डॉग बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसके अलग अलग और नेम रख दिया ना, चिंटू मिंटू जो भी हो, तो वो चिंटू मिंटू जो नाम रख रहे हैं डॉग का, मोनू टोनू व्हाटएवर, वो उनका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन कॉमन नाउन की अगर हम बात करें तो डॉग क्या है? एक कॉमन नाउन है। डॉग क्या है? उसी तरह से अगर हम बोले स्कूल क्या है? जितने भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पर पढ़ाई होती है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, उसको एक ही नाम से जानते हैं, स्कूल के नाम से। तो कॉमन नाउन के ना बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर हम बात करें रूम, है ना, तो रूम ऐसे जगह जहां पर जो एक घर में है ना, ऐसी जगह जहां पर रहते हैं, वो हाउस या रूम कहलाते हैं। तो हाउस हो गया, रूम हो गया, वो सब क्या है? कॉमन नाउन है। अगर हम बात करें गर्ल, बॉय, तो दैट और ऑल आर कॉमन नाउन, ठीक है, वो सभी कॉमन नाउन है। इसके बाद अगर हम चलें कलेक्टिव नाउन में, तो कलेक्टिव नाउन ना किसी ग्रुप के नाम को बोला जाता है, किसी झुंड के नाम को कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे हम बात करें क्राउड किसको बोलते हैं? लोगों के भीड़ को। उसी तरह से आगे अगर हम चले मटेरियल नाउन, तो मटेरियलिटिक जो चीजें होती है ना, जो पदार्थ वाली चीजें हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ठीक है, इन सब के नाउन को मटेरियल नाउन बोला जाता है। मटेरियल किसको बोलते हैं भाई? ऐसी चीजें जिसको हम ना डिगिंग करके या खुदाई से प्राप्त करते हैं, जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं, वो मटेरियल कहलाती है, पदार्थ कहलाते हैं। अब उसमें पानी भी आ जाएगा, सैंड्स भी आते हैं, सैंड्स, रेत, है ना। उसके बाद आगे हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? नेम ऑफ फीलिंग्स या नेम ऑफ इमोशंस। इमोशन के जो नाम होते हैं ना, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्यूटीनेस, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गए नाउन। आगे अगर हम चलेंगे प्रोनाउन में, अब तो प्रोनाउन देखिए क्या होता है। नाउन के जगह में अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है। देखिए, जब अगर हमको किसी के बारे में बताना हो, सपोज हमको किसी लड़के के बारे में बोलना है, तो सपोज राम एक लड़का है, अगर उसके बारे में बोलना है तो हम स्टार्ट करेंगे, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। पहले तो हमने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, हमने यहाँ पर नाम लिखा राम। उसके बारे में अगर आगे और भी बातें बताने, तो हम हर बार राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 10वीं में पढ़ता है ना, राम इंडिया में रहता है या इस जगह में रहता है, हर बार राम राम तो नहीं बोल सकते, है ना। तो उसके जगह में हम क्या बोलेंगे? राम इज अ गुड बॉय, ही रीड्स इन क्लास 10, तो उसके राम की जगह में हमने क्या यूज किया? ही, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे हिज फादर इज अ टीचर, सपोज उनके पिताजी एक टीचर है, तो ही इज यूज कर दिए उनके नाम की जगह में।
तो इस तरह से किसी नाउन के जगह में यूज करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन के भी अलग अलग कई तरह के टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। जैसे मेनली अगर हम प्रोनाउन के देखें तो मेनली आप देखेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। सारे जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना अलग अलग जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उनको एक डिटेल वीडियो में पूरे डिटेल से और डीपली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर फिलहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स का, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो ये तो हो गया प्रोनाउन, ही, सी, इट, है ना, आई, यू, वी, दे, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी प्रोनाउन के एग्जांपल है। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी वर्ड्स को, प्रोनाउन। उसके बाद चलिए आगे हम चलते हैं वर्ब में। किसमें चलते हैं? वर्ब में। वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब होता है वो भी एक नाम है, लेकिन किसका नाम? किसी काम का नाम। ठीक है, वर्ब मतलब किसी भी काम के नाम को हम वर्ब के रूप में जानते हैं। बहुत ही आसान है। देखो कुछ ना कुछ जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं, इसको एक्शन वर्ड्स भी बोला जाता है, उनको हम वर्ब कहते हैं। जैसे सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, है ना, तो रीड एक वर्ब हो गया। रीडिंग, राइटिंग, है ना। अच्छा, इसको पहचानने के ना बहुत आसान तरीके हैं। देखो हिंदी में जितने भी वर्ब्स होते हैं ना, उसके लास्ट में ना शब्द आता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, कोई भी वर्ड्स हो, इनके लास्ट में क्या आता है? ना शब्द आता है। तो इनको पहचानना बहुत ही आसान है। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिससे किसी काम के होने का पता चल। अच्छा, काम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसा काम ही कर रहे हो, बड़ा काम। देखो वर्ब मतलब कोई भी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। सपोज हम बैठे भी है ना, तो सीटिंग का काम हो रहा है, बैठने का काम हो रहा है, वो भी एक वर्ड्स है। अब सपोज हम ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग, है ना, मतलब सांस लेना, वो भी एक काम है। थिंकिंग, सोच रहे हैं, वो भी एक काम है, वो भी एक वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे कुछ होने का पता चले, सो भी रहे हैं, स्लीपिंग भी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो अ वर्ब। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं वर्ब मतलब बोला जा रहा है तो ऐसा कोई बड़ा काम ही हो तो भी तभी वर्ब कहलाएगा। ठीक है, वर्ब मतलब कोई ऐसे वर्ड्स जिससे कुछ होने का पता चले। ठीक है, तो ये हो गए वर्ब्स। आगे हम चलेंगे एडजेक्टिव में। तो एडजेक्टिव क्या होती है? देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है हिंदी में विशेषण। ठीक है, ऐसे शब्द को हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं जो किसी का विशेषता बताता हो, किसी चीज का विशेषता बताना। किसी चीज का मतलब किसी नाउन का विशेषता बताता है बेसिकली वो। ठीक है, अच्छा, जैसे विशेषता बताना मींस व्हाट? सपोज हम एक अभी जैसे क्लासरूम में है, हम क्लासरूम की बात करें तो इस क्लासरूम के बारे में कौन कौन सी हम विशेष बातें या इसका विशेषता बता सकते हैं। जैसे हम बोले इट्स अ बिग रूम, है ना, इट्स अ बिग क्लासरूम, तो एक बड़ा क्लासरूम है। ठीक है, अगर हम बोले इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम, इट्स अ ब्यूटीफुल रूम, तो एक सुंदर रूम है, तो वो भी एक एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल। तो किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना, किसी का एक्स्ट्रा चीजें या किसी का विशेषता बताना, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब एडजेक्टिव के भी अलग अलग टाइप्स है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है एडजेक्टिव के बेसिकली। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स, इसको आप याद रखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? किसी का क्वालिटी बताना। जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम, तो ब्यूटीफुल रूम ये इसका क्वालिटी बता रहा है ना। क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी मतलब किसी का ना मात्रा बताना। मात्रा मतलब वो कितने हैं वो बताना। ठीक है, मात्रा में। जैसे हम बोले सपोज हमारे पास कुछ पेन है, तो आई हैव सम पेन, आई हैव सम पेन, तो जो सम वर्ड आया है ना, वो भी एक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव के तहत ना एक इसके अंडर ही डिटरमिनर्स भी होता है, जिसमें सम, मैनी, माई, इन सब इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ए एंड द, ये भी वर्ड्स आते हैं जो किसी नाउन को क्या करता है? किसी नाउन को लिमिट करता है, नाउन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो उनको डिटरमिनर्स बोलते हैं, जो कि एडजेक्टिव के अंदर ही आता है। कई बार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी के कारण से, डिटरमिनर्स के कारण से इसको 9 प्रकार के बोला जाता है, लेकिन बेसिकली क्योंकि वो एडजेक्टिव के अंदर ही आएगा, इस कारण से मेनली हम बात करते हैं 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव मतलब किसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात करें तो मेरे पास सपोज पेन है, तो कितने पेन है? आई हैव 5 पेन्स। ठीक है, आई हैव 2 पेन एंड वट एवर। तो इस तरह से 1 2 3 4 5, है ना, ये सभी क्या आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव का मतलब किसी का विशेषता बताने वाले शब्द, किसी को डिफाइन करने वाले शब्द। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलेंगे एडवर्ब्स में। एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण। देखो नाम से क्लियर है, एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव प्लस वर्ब मींस, अगर हम बोले किसी वर्ब को डिफाइन करने वाले जो शब्द होते हैं, किसी वर्ब को डिफाइन करने वाले मतलब किसी काम का विशेषता बताने वाले शब्द, तो उसको ना एडवर्ब बोला जाता है। मतलब किसका विशेषता बताएगा? काम का विशेषता बताएगा। जैसे
सपोज आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने का तरीका क्या है कि मैं कैसे बोल रहा हूं। एम आई स्पीकिंग स्लोली और आई एम स्पीकिंग फास्टली, क्या मैं स्लो बोल रहा हूं या फास्ट बोल रहा हूं। तो मेरे बोलने का ये जो तरीका है ना, जैसे कि मैं बोलूंगा आई एम स्पीकिंग स्लोली, तो ये जो स्लोली वर्ड आया है वो ना क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो मेरे काम को डिफाइन कर रहा है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, मेरे काम के मैनर को बता रहा है। ठीक है, सपोज मैं चल रहा हूं तो क्या मैं धीरे धीरे चल रहा हूं या मैं फास्ट चल रहा हूं। तो वेदर आई एम स्पीकिंग स्लोली और आई एम स्पीकिंग फास्टली, तो ये स्लोली फास्टली ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना, उन्हीं वर्ड्स को ना एडवर्ब बोला जाता है। कोई बड़ी चीज नहीं है और बड़ी सिंपल सी चीज है। जब भी हम इसको, जब तक इसको नहीं समझे तब एडवर्ब नाम सुन के थोड़ा सा लगता है कि कैसे और क्या होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है एडवर्ब के। ठीक है, इसको पहचानने के एक बेसिक और बहुत ही अच्छा तरीका अगर हम बोले तो ज्यादातर ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एल वाई लगा रहता है उन वर्ड्स को एडवर्ब बोला जाता है, या वो एडवर्ब्स होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ब्यूटीफुली, स्लोली, लाउडली, ठीक है, डेफिनेटली, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स का कि एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ना एडवर्ब्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। बेसिक हम अब बोले तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको आप याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली और एडवर्ब ऑफ डिग्री, ऐसे भी और एडवर्ब्स होते हैं, और भी डिटेल वीडियो में उसको और समझेंगे आगे। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर की जो बात करें तो जो मैंने अभी बताया ना, मैनर को बताना, जो काम हो रही है ना उसको मैनर को बताना कि भाई वो काम कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं, तो मेरा बोलने का मैनर क्या है कि मैं लाउडली बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग लाउडली। तो जो लाउडली वर्ड आया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम का तो बहुत ही आसान है। देखो जो भी काम हो रहा है ना वो कब हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है, वही कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई एम स्पीकिंग नाउ, नाउ अब मैं कब बोल रहा हूं, अब बोल रहा हूं। नाउ एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नाउ क्या है, एक एडवर्ब है। उसी तरह से नाउ, देन, ये ऐसे जो वर्ड्स आते हैं ना वो सभी एडवर्ब्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम चले एडवर्ब ऑफ प्लेस में। तो कोई काम हो रहा है तो वो कहां हो रहा है, कोई काम हो रहा है तो वो कहां हो रहा है, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगे। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल या आई एम गोइंग देयर, मैं कहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं। ठीक है, या आई एम सिटिंग हियर, तो देयर, हियर, एवरीवेयर, नोवेयर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ठीक है, मतलब कोई भी काम कहां पर, कौन सी जगह में हो रहा है, ऐसे शब्द जो आते हैं ना, वर्ड्स आते हैं उनको बताने वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब बोला जाता है। बहुत आसान है, बस समझने की देरी है इनको। तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स, टाइम और प्लेस, इसको बेसिकली आप याद रखेंगे। फ्रीक्वेंटली की अगर हम बात करें तो कोई भी काम हो रहा है तो ना कब कब हो रहा है। ठीक है, रेगुलरली, सेवरली, इस तरह से जो भी वर्ड्स आएंगे वो फ्रीक्वेंट को बताता है कि वो काम कितने बार या कब कब होता है। ऐसे और भी बहुत सारे टाइप से। ठीक है, चलिए आगे, ये तो हो गया एडवर्ब। आगे अब चलिए चलते हैं हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, 5 हो गए। 6 में हम चलते हैं प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, प्रीपोजिशन में ना किसी भी जो कोई भी चीज है, कोई भी नाउन है, उनके पोजीशन को बताया जाता है। नाम से क्लियर है, प्रीपोजिशन उनकी स्थिति को बताया जाता है कि वो कहां पर है, कि वो कहां पर है। बेसिकली इस तरह से बेसिकली ज्यादातर चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इन, एट, ऑन, इस तरह के जो भी वर्ड्स आप देखे होंगे ना, फ्रॉम, ये सारे वर्ड्स होते हैं किसमें? प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन के एग्जांपल्स है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ऑन, एट, ओवर, इनटू, ये सारे वर्ड्स। ठीक है, जैसे अगर हम बोले तो हम अपनी अगर हम बात करें तो हम कहां हैं, तो वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द क्लासरूम, वी आर इन द रूम। तो इस तरह से इन जो वर्ड है ना, दैट इज अ प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन वर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करें कोई एक चीज दूसरे चीज के ऊपर रखी हुई है, तो सपोज एक पुस्तक रखा हुआ है टेबल के ऊपर, तो अ बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो वो क्या हो जाएगा? ऑन जो वर्ड आया वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से करते हैं और कैसे इनका यूज होता है, वो उसको डिटेल से आगे हम समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि प्रीपोजिशन एक्चुअल में होते क्या हैं। प्रीपोजिशन मतलब ऐसे वर्ड जो किसी चीज का स्थिति बताए कि वो कहां पर है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, एक मंकी कहां बैठा है? पेड़ में बैठा हुआ है, तो ऑन जो वर्ड आ गया। सपोज हम बोले फ्रॉम मतलब होता है से, है ये या के द्वारा। आई एम गोइंग आउट फ्रॉम द रूम, मैं रूम से या क्लासरूम से बाहर जा रहा हूं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, अलग होने वाली स्थिति में फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगहों में अलग अलग जो प्रीपोजिशन है, अलग अलग सेंटेंस में उसका यूज किया जाता है।
अकॉर्डिंग टू प्लेस या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रीपोजिशन है। चलिए अगला हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि है कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन का अपना एक अलग महत्व है इंग्लिश ग्रामर में। किसी भी दो अलग अलग सेंटेंस को कंजक्ट करने के लिए या जोड़ने के लिए, नाम से ही क्लियर है कंजंक्शंस, ठीक है। कंजक्ट करना या जोड़ना किसी दो अलग अलग सेंटेंसेस को, ऐसे वर्ड्स को कंजंक्शन बोला जाता है। जैसे अगर मैं दो अलग अलग सेंटेंस बोलूं और उसको जोड़ने के लिए कोई ऐसा शब्द यूज कर, देखो कंजंक्शन का बेसिक काम होता है क्या करना, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना। इसके बेसिक एग्जांपल या वर्ड्स की हम बात करें ना, कैसे वर्ड्स इसमें आते हैं, तो एंड, बट, है ना, नॉर, नेदर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कंजंक्शंस ना बेसिकली दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, तो इसके अलग अलग एग्जांपल्स है सभी कंजंक्शंस से। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, या कोऑर्डिनेटिंग हम बोले तो अगर जो एक ट्रिक है उसको याद रखने का, फैन बॉयज याद रखिएगा। एप से होता है फॉर, ए से होता है एंड से नॉर, ठीक है, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। तो ये सभी ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की अगर हम बात करें तो बिकॉज, एदर और, नेदर नॉर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो इन सभी कंजंक्शंस को यूज करने का सेंटेंस में अलग अलग अपने अपने तरीके हैं। एंड मतलब होता है और, तो और, है ना, बट मीन्स होता है लेकिन। तो अलग अलग सेंटेंस में इनका यूज इस तरह से किया जाता है कंजंक्शंस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्स में आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम चल लेते हैं इंटरजेक्शन में। इंटरजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होती है, एक ना सडन इमोशन को बताने वाले वर्ड्स होते हैं। सडन इमोशन को बताने वाले वर्ड्स, देखिए जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो अचानक से हमारे मन से या कोई सिचुएशन के हिसाब से एक फीलिंग या इमोशन निकल जाता है। सपोज वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम इट इज। तो जो वाओ वर्ड आया, वाओ, ठीक है, इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन पार्ट है उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है। ये जो मार्क्स दिख रहे हैं आपको, इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ऐसे मार्क्स जब भी लगेगा, ठीक है, ये होती है इंटरजेक्शन। तो वाओ, सपोज हम ऐसे अचानक से सरप्राइज वे में देखो तो वाओ नहीं हुआ, है ना। अगर हम दुखी वाले स्थिति में है ना, खुश होने या उदास होने वाली स्थिति में अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे हम किसी चीज से दुख हो रहे हैं तो हम बोलेंगे ओह आई लॉस्ट माई पर्स, ठीक है, अरे यार मेरा पर्स गुम गया। तो जो ओह वर्ड आया दैट इज एन इंटरजेक्शन। खुशी वाली स्थिति में क्या करेंगे, सपोज हमने कोई मैच जीत लिया तो हम बोलेंगे हुर्रे वी वॉन द मैच। तो हुर्रे वर्ड आया, दैट इज आल्सो एन इंटरजेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से इमोशन के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स होते हैं। और यही जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो एक सिंगल वर्ड, ठीक है, जिसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगता है, हर बार नहीं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरजेक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल जो 8 मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको देखा। आई होप कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड किसी भी डाउट होगा, किसी भी तरह का कोई भी और डाउट होगा, तो आगे और भी वीडियोस में इन पूरे टॉपिक्स को ना डिटेल में समझने वाले हैं अपने एग्जाम की व्यू से। तो आगे और भी हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इन सारे वर्ड्स को और भी अच्छे से समझने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।